प्रोफेसर कलिंगा में आपका स्वागत है। मुझे एक एक रिक्वेस्ट दे रहा हूँ सबको यार, प्रोफेसर का ये जो स्क्रॉल चल रहा है ना उसको थोड़ा पढ़ लेना भाई, ठीक है? याद करके क्या समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, भूलना नहीं। पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में उसका क्या आपको समझ में आया मेरे को चेक करनी है। प्रोफेसर के क्लास में हो यार, थोड़ी बहुत तो नॉलेज टेस्ट भी हो जाएगी। बताओ, समझ में आ जाएगा तो अब नीचे लिख दो, ठीक है ना? स्पेसिफिकली मोहन बागान और ईस्ट बंगाल फैन के लिए। एनीवे, आज तो मैं उड़ीसा एफसी पर भाई करना क्या चाहते हैं हम लोग, मुझे तो अभी भी फिर भी समझ में नहीं आ रही है। बहुत दिन के बाद मैं उड़ीसा एफसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। द रीज़न इज दैट कि मेरी फ्रस्ट्रेशन लेवल एक पीक में है। मेरी फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है एक पीक में है, वो फ्रस्ट्रेशन में मैं कुछ इधर उधर ना बोल दूँ, इसलिए मैं अपने आप को ना बचा के रखता हूँ, एनर्जी बचा रहा हूँ। और मेरी जो नो दूसरा चेहरा ना दिखे किसी को, इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया है। मैं बनाऊंगा तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। क्लब वालों को जो देखते हैं मेरे वीडियोस, उड़ीसा एफसी के वीडियोस, उड़ीसा एफसी के जो लोग हैं, मतलब जो मैनेजमेंट में लोग हैं, वो जो वीडियो मेरे देखते हैं वो फिर और मुझे हेट करेंगे। क्या फ़ायदा है, ज़रूरत क्या है, ठीक है? इसलिए मैं ज़्यादा नई वीडियो बनाता हूँ। मैंने ये प्रेडिक्ट कर चुका था, उड़ीसा एफसी विल बी इन डिजास्टर लास्ट सीजन। मतलब लास्ट सीजन के एंडिंग मैंने ये बता दिया था। हाँ, उड़ीसा एफसी फैन उस टाइम पे मान नहीं थे, बोलते ये तो पागल आदमी है, इसको क्या पता है, इसे जीरो नॉलेज। बट हाँ, प्रोफेसर हैज़ द जीरो नॉलेज एंड प्रोफेसर ब्रिंग आउट द बेस्ट पॉसिबल प्रेडिक्शन। बट इससे खुश हो क्या आप? मुझे तो नहीं लग रहा है आप लोग खुश हो। बट क्या चेंजेस हो रही है? नो चेंजेस। लेट मी टेल यू, हमारी मेंस टीम डिजास्टर परफॉर्मेंस कर रहे की कुछ चेंजेस आपको देखने को मिला? नहीं। सेम टीम, सेम ग्रुप, सेम मैनेजमेंट, नो चेंज, नो एक्शन। कोई प्रॉब्लम होती है आपके मोबाइल में तो आप क्या करते हो, उसमें कुछ नो करते हो जिससे वो मोबाइल ठीक हो, राइट? ऐसा तो नहीं कि फेंक देते हो या उसी को यूज करते हो, नहीं ना, आप कुछ करते हो उस पर। आपके प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। अभी तक अब सुपर कप के बाद होगा वो तो देखने लायक रहेगा। लास्ट सीजन भी हुआ नहीं, ठीक है? ये सीजन भी होगा, कोई गारंटी नहीं है। हुआ तो मैं बताऊंगा, बट नहीं हुआ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना आप कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी फैन बेस उतनी बड़ी नहीं है जो कि क्लब के ऊपर इम्पैक्ट दे सके। और जो फैन बेस जो कर सकती है वो कुछ करती है नहीं, तो फिर उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होकर कुछ फ़ायदा है नहीं। बस मूवी देखते रहो। मुझे पूछो कि क्या करना चाहिए तो मैं 3 चीज़ बताऊंगा। पहली बात है, मैनेजमेंट में बहुत चेंजेस करनी है। पहली बात है कि रोहन रोहन रहे, वो ओनर ही रहे। येस, ही इज़ पैशनेट अबाउट फुटबॉल, आई रेस्पेक्ट इट, आई लव इट। इफ ही इज़ watching this video, I would suggest your enthusiasm, your spirit is like high class, no doubt about it. I really like it. I really like it. Keep it. But put a person, put a qualified, leader as your sporting director. उसका काम कुछ नहीं है, उसका काम यह है कि फुटबॉल रिलेटेड सब डिसीजंस वो लेगा, तुमको बताएगा। वो हो सकता है ट्रांसफर, वो हो सकता है आपका कोच सिलेक्शन, वो हो सकता है प्लेयर, वो हो सकता है कुछ भी रिलेटेड टू मेन टीम और रिजर्व टीम और यूथ टीम। इतना ही काम करना है। ऑपरेशन मतलब किसको क्या सैलरी जाएगी, मतलब जो जॉब करते हैं वहाँ पे, और कैसे फैन एंगेजमेंट होगा, ये होगा वो होगा, उड़ीसा गवर्नमेंट से बात करना, इन्वेस्टर से बात करना, वो उसका काम नहीं है। वो तुम रख लो तुम्हारे पास, तुम एंथुजियाज्म के साथ उसको कंटिन्यू करो। और वो आप बिजनेस बंदा हो तो आपको बिजनेस अच्छे से आता है तो आप वहीं पे रुको। आप एक सीईओ या स्पोर्टिंग डायरेक्टर आप लाओ, उसका काम ये सब रहेगा। उसको पूरी इंडिपेंडेंसी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम जबरदस्ती उससे भी ये वो करवाओगे, तुमको जो लगेगा। नहीं 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 नहीं, करना उसको है। हाँ, तुम कंसल्ट करोगे बट करेगा वो। मंदार है एक बहुत एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। जॉन है, जॉन भी पैशनेट है आपके ऐसा, बहुत ही पैशनेट है जॉन इब्राहिम। बट वो डिसीजन नहीं लेते हैं, डिसीजन लेते हैं बट उनके लेवल पे। कौन सा प्लेयर खेलेगा, कौन सा प्लेयर को लाना है, कौन से कोच को लाना है, ये मंदार भाई साहब डिसाइड करते हैं।
बात भी करते हैं जॉन से, दे आर इन सिंक। आप ऐसा कोई बंदे को लाओ इमीडिएटली। आपको ये सुधारना है तो आपने ऐसा सिस्टम रखा था लास्ट 2 सीजन पहले, उससे हमें फायदा मिला, प्रूवन है। अभितिक चटर्जी था तो हमारी सक्सेस मिली। आप बोलोगे नहीं अभितिक ने नहीं किया था, जो भी नाम है चटर्जी भाई साहब को मैं चटर्जी भाई साहब बोलता हूँ, चटर्जी भाई साहब थे तो बोले नहीं चटर्जी ने नहीं किया, मैंने किया है, वट एवर। बट मैंने तो देखा भाई चटर्जी था तो हमारी वोमेन्स फुटबॉल जीती और हमारी मेंस फुटबॉल सबसे बेस्ट सक्सेस में थी, राइट। तो अब उनके जगह पे रिप्लेस किसने किया है मुझे तो पता नहीं है। आप लोगों को पता है ओडिशा एफसी फैन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चटर्जी जो चले गए केरला ब्लास्टर, उनके जगह पे कौन है तो आपको पता है तो बताओ। और वो है तो बाहर क्यों नहीं आते हैं, जैसे मंदार बाहर आते हैं, विनय चोपड़ा बाहर आते हैं, अभी सिंगटो आ गए हैं। हर आई थिंक पंजाब में भी बहुत बढ़िया है, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रही है, बहुत बढ़िया है डायरेक्टर। आपके बेंगलुरु में है, तो सब जगह पे ऐसे ऐसे एक बंदे हैं। तो हमारे में है तो कौन है मुझे तो पता नहीं है, आपको पता है तो लेट मी नो। और नहीं है तो लाओ एक अच्छा वाला जो काम करे और उसको ये सब काम दे दो, उसको करने दो। मैं तो देखूं यहाँ पे रिजल्ट आता है। वुमेन्स फुटबॉल में जब उनकी वाइफ जो थी वो चली गई, वुमेन्स फुटबॉल रेलीगेट हो गई। आप बोलोगे नहीं उनसे मतलब नहीं है, अब वो मुझे पता नहीं है, आपको रूट कॉज एनालिसिस करनी है, आपको उसमें फाइंड आउट करना है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या नहीं है, आपको सुधारनी है। मैं बस सजेशन दे रहा हूँ, तो बुरा ना मानिए भाई कोई, बहुत लोग बुरा मान जाते हैं हमारी बातों पे, चुपता है ना। एनीवे, सेकेंड आपको डिसाइड करनी है लोबेरा के साथ रहना है या नहीं रहना है। ये रोज का हमें जो आपके जो स्पॉन्सर फैन ग्रुप है वहां से जो आती है ना इनपुट्स कि लोबेरा के वजह से ओडिशा एफसी बेकार हो गया, लोबेरा ने डिजास्टर कर दिया, लोबेरा गोबेरा जो भी आप लोग करते हो उस सब एजेंडा तो करते हो तो मानना पड़ेगा, वो तुमको ही पता है मुझे ही पता है अंदर की बात। वो एजेंडा बंद करवाओ पहली बात है, नहीं तो सेक कर दो, डिसाइड कर लो करना क्या है तुम्हें। ये कंफ्यूजिंग मैटर मत करो, लोबेरा को रखना भी है और तुम्हारे फैन ग्रुप से ये भी करवाना, ये कहाँ का लॉजिक है मेरे भाई बताओ तो यार। आइए तुमको उसको ट्रस्ट करना है करो, नहीं करना है मत करो, ब्लेम गेम मत खेलो, उससे कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। आप बोलोगे लोबेरा की मिस्टेक है, एक बात बताओ यार, लोबेरा की मिस्टेक है मेंस फुटबॉल में, तो ये वुमेन्स फुटबॉल में किसकी गलती है? क्यों बकरा नहीं मिला वहां पे कोई? एग्जैक्टली तो आपकी फुटबॉल रोज ऐसे ही रहती है। वो 2 सीजन अच्छा हो गया था बट अभी फिर से फॉल हमारा आने लग गया। एग्जैक्टली हमारी हिस्ट्री भी देखोगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा, राइट। तो ये दिक्कत है कि लोबेरा फोबेरा का कुछ नहीं है, हमें प्लेयर लानी है, बेटर प्लेयर सही से काम करनी है और हमको एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर चाहिए। तो ये क्लैरिटी और विजन होना चाहिए, आपको करना क्या है, ठीक है। लोबेरा को रखना है या नहीं रखना ये डिसाइड कर लो। एंड थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज योर राइट स्क्वाड। आपको ओल्ड एज स्क्वाड बनाना बंद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ओल्ड एज स्क्वाड बनाना बंद करना पड़ेगा। और आपका पैसा नहीं है, आप जैसे बोल रहे हो कि एमओयू साइन हो नहीं पा रही है, उड़ीसा के गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है, इन्वेस्टर जो थे बीजेपी के टाइम, सॉरी बीजेडी के टाइम, वो अभी इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। आई एम एब्सोल्युटली एग्रीइंग टू इट कि ये सब आपकी नहीं हो रही है, मैं भी मानता हूँ। और ओवरनाइट आप चेंज भी नहीं कर सकते, ये भी मैं समझ रहा हूँ। हाँ गुस्से से मैं भी फैन हूँ तो बोल देता हूँ अरे ये क्यों नहीं हुआ, ओके ना, आई टोटली अंडरस्टैंड एज ए लीडर, आई टोटली अंडरस्टैंड। तो आपको पहले डिसाइड करनी है आपको करनी क्या है, मतलब आपकी विजन क्या है। आपको टॉप 6 में रहनी है, टॉप 4 में रहनी है, सील्ड के लिए जाना है, पहले क्लैरिटी रखो। नहीं मेरे को टॉप 6 रहना है, आई एम सो हैप्पी विद टॉप 6। तो आपकी टीम उस लेवल पे बनाओ। पैसा कम है तो कम पैसे के आपके प्लेयर्स लाओ जो कि पोटेंशियल हो। ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के लाओ, जैसे नॉर्थ ईस्ट ने क्या किया, उनके पास पैसा नहीं है। जॉन एब्राहम ने ओपनली बोला भाई मेरे पास ब्यूरोक्रेट मुझे हेल्प नहीं करते हैं और सब बिजनेसमैन है, मैं तो बेचारा एक्टर हूं। फिर उन्होंने क्या किया, सब आई लीग से सामथे, मुथु, असीर अख्तर, जितीन, नॉट आई लीग डायरेक्टली बट हाँ, फिर बेंगलुरु के रिजर्व टीम से प्लेयर्स जो थोई वही, ये सबको लाके उन्होंने टीम बनाई। और कुछ बुढ़ो प्लेयर भी रखे, कुछ यंग प्लेयर जैसे अलाइदिने को भी स्काउटिंग करके लाए और टीम बनाए। अच्छा चल रहा है, परफॉर्मेंस दे रही है ना। अभी आप बोलते हो हमारे पास पैसा नहीं है, सही बात है। तो भाई आप कब
आई लीग से प्लेयर लाओगे मेरे भाई? ये कब तक हमें वेट करनी पड़ेगी? तंकादर इतना अच्छा प्लेयर है, उसके फर्स्ट टच का दीवाने हैं लोग, मैं झूठ नहीं बोला, आपको पता है रोहन भाई। तंकादर के बारे में आप फुटबॉल जानते हो तो तंकादर को देखने होंगे, आपने देखे होंगे तो आप बोलोगे कि भाई अच्छा होगा। मेरे को तो पता है कि अच्छा है, आप बताओ तंकादर अच्छा बंदा है? आपने कब खिलाया? वो शुभम करके बंदे को लाया, कब खिलाओगे मेरे भाई? आई लीग से कब प्लेयर हमारा खेलेगा इन रिसेंट टाइम? पहले तो खेले हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, अभी प्लेयर नहीं है आपके पास तो आई लीग से प्लेयर कब लाएंगे? क्या आई लीग के प्लेयर अच्छे नहीं है? ये अभिषेक जो अभी हर जगह माहौल बना रहा है, नेशनल टीम में कॉल अप आया, कहाँ का प्लेयर है? ये मैकटन ये कहाँ का प्लेयर है? बेंगलुरु 2 में खेल रहा था। ये प्रभुल कौन है? निखिल प्रभु, ये कहाँ से आया है? ये असीर अख्तर कौन है? ये सामते कौन है? ये नौफुल कौन है? ये रॉबी हंसदा कौन है? ये कहाँ से आए हैं? राइट, आई लीग से, राइट? तो हम कब जाएंगे आई लीग को? आई लीग से स्काउटिंग कब करेंगे? हमारी टीम कभी जाती है स्काउटिंग करने के लिए? जाती है तो अच्छी बात है, वो लाई कब प्लेयर? लाना भी चाहिए ना भाई। अच्छे अच्छे फ्री प्लेयर भाई चले जाते हैं पंजाब, मोहम्मदन, नॉर्थ ईस्ट, बेंगलुरु, हम देखते रहे जाते हैं। आपने बेंगलुरु 2 से एक प्लेयर लाया राइट बैक, खिलाया कब बताओ? गिब्सन को लाए, खिलाया कब? वो अपोवा बैठा हुआ है, उसको खिलाया कब बताओ? आप बताओ। और ये रोहित भाई साहब को सिलेक्ट किसने किया भाई? कौन है स्काउटिंग टीम जो ये रोहित को उठा के लाया भाई? बताओ भाई। आपके डिसीजंस मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग करती है कि आप बोलते हो कि मैं आयक्स ऑफ इंडियन फुटबॉल बनना चाहता हूं, बट आपकी विजन तो आयक्स के ऐसा होती नहीं है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट करता है, फैंस गुस्सा करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप कम पैसे में टीम बनाओ, कोई हमको दिक्कत नहीं है, बट हमको दिक्कत ये है कि दिखना भी चाहिए कि आपके कम पैसे में आई लीग से, आई लीग 2 से, आरएफडीएल से टीम बना रहे हो और वो परफॉर्मेंस दे रहा है, हम लोग जान दे देंगे भाई आपके लिए। आप समझिए हमारी भावनाओं को, ओडिशा एफसी की भावनाओं को। हम भी समझते हैं आपकी बात कि पैसा नहीं है, गवर्नमेंट थोड़ी गड़बड़ कर रही है, क्योंकि वो जो से दे रहे थे वैसा नहीं दे रहे थे, ये चेक थोड़ा करेंगे। स्टार्टिंग है उनके, बीजेपी भी स्टार्टिंग स्टेज पे है अपना उड़ीसा एफसी में, तो थोड़ी बहुत चेक करेंगे ना हर चीज़ पे, थोड़ा ना ब्लाइंडली चले जाएंगे। गवर्नमेंट चेंज हुआ तो थोड़ा चेंजेस तो होगी यार, तो चेंज मैनेजमेंट है, यू आर प्रोजेक्ट मैनेजर, यू आर लीडर, यू नो इट कि चेंज मैनेजमेंट होती है। लेकिन देखिए मैं तो 3 पॉइंट बताया हूँ, आप देखिए कैसा ठीक है या नहीं है। और आपको तो हर चीज़ हमारा बुरा लगता ही है, तो ऐसा ये बात भी बुरा लगा होगा, और क्या कर सकते हैं, फैंस को झेलना पड़ेगा। फुटबॉल में तो ओनर का यही एक बड़ा प्रॉब्लम है, फैंस को झेलना पड़ेगा। अब कुछ ऐसे हमारे ऐसे फैन भी हैं जो चुभता है, बट अभी क्या कर सकते हैं। बट ये आप 3 ने कर दिया ना भाई, मैं लिख के देता हूँ आपको, सक्सेस आएगी। 1 साल में नहीं आएगी, दूसरी सीजन, 3rd सीजन में आएगी, बट स्लो एंड हमको प्रोग्रेस पे जाना है। हर सीजन में एक अच्छा प्लेयर लाना है, ऐसा नहीं है कि एक साथ टीम चेंज कर देंगे, एक साथ टीम हटा देंगे। जैसे 2 सीजन से पहले पूरी टीम हटा दिए, फिर नया टीम लेके आ गए, फिर अभी मेरे को लग रहा है यही करने वाले हैं हम लोग, फिर से टीम हटाएंगे, फिर नया टीम लाएंगे। फुटबॉल नहीं चलती वैसा, आपको भी पता है यार, आप तो शायद कोई यूरोप फुटबॉल को फॉलो कर रहे होंगे। टीम बिल्ड होती है 3 सीजन 4 सीजन में, तब टीम वो दिखती है 3-4 सीजन में, और वो कंसिस्टेंसी चाहिए। बट अगेन आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आपने 2 क्लब संभाला है, बिजनेसमैन है, मेरे से ज़्यादा नॉलेज है आपको, सही शायद आप सही डिसीजन लोगे और उड़ीसा फुटबॉल को फिर जिंदा करोगे, क्योंकि मुझे डेथ के तरफ दिख रहा है, ब्लैक होल के अंदर दिख रहा है भाई। थैंक यू रोहन भाई फॉर बीइंग इन ओडिशा एंड मेकिंग दिस क्लब, आई ट्रूली रेस्पेक्ट। कभी कभी मैं भी गुस्सा हो जाता हूँ, तो भावनाओं को समझो, बट प्लीज़ वर्क ऑन इट यार। चुभता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड का फ़ैन हूँ, लगी पड़ी है मेरी ज़िंदगी में, तो फ्रस्ट्रेशन बाहर आ जाता है। थैंक यू, टेक केयर, जय जगन्नाथ।